हेलो, इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अपने दिल से हम शुभकामनाएं देते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आप लोग और अच्छा मार्क्स गेन करें। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन से संबंधित या ग्रामर से संबंधित हर एक टॉपिक पर आपको हम वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक एक जो पॉइंट्स है इसको आप नोट करते चलिए और जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाएगी तब तक हम यहाँ से प्रैक्टिस से भेजते रहेंगे। आप उसका अध्ययन करें और आप देखेंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन जितना रहेगा सब आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, एक ट्रांसलेशन है। बोर्ड क्या करता है, कभी न कभी महापुरुषों की जीवनी से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक जरूर उठाता है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने क्या किया है कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन भी कर दिए है ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसलिए अब आपको हम इसको समझाएंगे कि कैसे जो है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है। बहुत आसान है इसको बनाना, बस आपको समझना होगा कि कौन सा टेंस किसमें है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इसमें दिया है, एक एक हम टेंस को आपको समझाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता। तो कोई भी वाक्य हो उसके वाक्य के अंतिम शब्दों से उस टेंस की पहचान होती है। इसमें अब देख लीजिए, दिया है ता है, तो जहाँ ता है, ती है, ते आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और इसमें देखिए क्या दिया है, कौन दिया है और निगेटिव सेंटेंस भी दे दिया है। यानी कि कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु, और हु सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। तो हु जब एक वचन है तो हु के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। इसके बाद नॉट, इसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इसका हो जाएगा, देखिए हु और एक वचन है तो लग गया क्या, डज, और डज के बाद नॉट, और जानना का क्या हो जाएगा, नो। इसके बाद हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। फिर से देख लीजिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो यहाँ पर जब कौन आता है तो कौन सिंगुलर नंबर होगा और उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, डज का। जब एक वचन हमारे सहायक, जब एक वचन करता रहता है तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में अगर डज आता है तो सिंगुलर नंबर और सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए वहां पर हम एक वचन की सहायक क्रिया डज लगाएंगे। हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री। ये हो गया कंसेप्ट। आगे देखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय के गरीब परिवार में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आया, गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके, था, थी, ये सब आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इनका हो जाएगा, देखो इनका जन्म। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मैं बता दूं, एक बार नाउन का प्रयोग होता है और बार बार किसका प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ इनका से मतलब जो है ये प्रोनाउन ही है। यानी कोई भी एक वचन सिंगुलर नंबर अगर मेल है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर हो गया ही, था के लिए हो जाएगा वाज। बॉर्न मीन्स पैदा हुए। कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन जो होता है, आन का प्रयोग दिन के साथ, यानी जैसे सोमवार, मंगलवार ये आ जाए तो आन का प्रयोग होता है, और डेट के साथ भी हम आन का प्रयोग करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1904 और इन माने में, इन पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार, आप काके की, ओएफ आप, कहा, मुगल सराय, इन उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है, यह स्टेट है इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। तो ये हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए, इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 इन, एक गरीब परिवार में, इन अ पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय, का के लिए प्रीपोजिशन आप का प्रयोग करते हैं, मुगल सराय इन उत्तर प्रदेश। इतना हो गया। आगे है, वे
भारत के महान पुरुषों में से एक थे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है। जब किसी भी वाक्य में मेन वर्ब न आए, यानी कि मुख्य क्रिया न आए, तो या तो वो टू बी वर्ब में वाज वेयर का प्रयोग हो सकता है, या तो इज एम आर का प्रयोग हो सकता है। तो जब वाक्य के अंत में था थे थी आए तो उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट, वाज वेयर का प्रयोग है। और जब है हूँ हो आएगा तो वह सिंपल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर था दिया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रूल देख लीजिए। तो उसके लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वाज और वर का प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। अगर यहीं पर है रहता तो है के लिए लगाते हैं हम सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट। यह सिंपल प्रेजेंट का है और यह सिंपल पास्ट का है। इसके वाक्य के अंत में है हूँ हो आता है और इसके वाक्य के अंत में था थे थी आता है। इसीलिए देखिए वे यहाँ पर दे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वे का मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री से मतलब है। भले यहाँ पर वे लिखा गया है, लेकिन आप वे के लिए दे का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि हमने बताया एक बार नाउन का प्रयोग होता है और बार बार किसका प्रयोग होता है? प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वे के लिए लगाएंगे हम ही, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जब सिंगुलर नंबर है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। हमने पिछले वीडियो में बता चुका है जब हमने प्रोनाउन पढ़ाया है। तो जब सिंगुलर नंबर मेल हो तो ही, और जब सिंगुलर नंबर फीमेल हो तो सी। और जब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर प्लूरल नंबर हो तो उसका प्रोनाउन दे होता है। और जब कोई निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग्स वस्तु होती है उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वे के लिए क्या लगाएंगे? ही। तो हमारा सब्जेक्ट ही हो गया, और चूंकि एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाज। तो यह हो जाएगा ही वाज। वह थे, क्या थे? महान पुरुषों में से एक थे। तो एक के लिए लगाएंगे वन। तो हमने लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन। मैन का होता है मेन, मैन का बहुवचन क्या होता है? मेन। भारत के महान पुरुषों में से, मेन ऑफ इंडिया, इसका मतलब हो गया भारत के महान पुरुषों में से, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो सबसे क्या थे? महान पुरुषों में से एक थे। अगला है वे एक सच्चा देशभक्त थे। यहाँ पर भी देखिए वाज वेयर का प्रयोग आ गया, इसमें कोई कर्ता नहीं है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं? वही सब्जेक्ट वाज वर लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। यहाँ पर भी देखिए वे आ गया। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम ही का प्रयोग करेंगे। बार बार ही का प्रयोग, एक बार जो है नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर नाउन लगा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। अब इनके परिप्रेक्ष्य में हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ही, इसके बाद क्या लगा देंगे? वाज। वह थे, क्या थे? सच्चे देशभक्त। तो सच्चा क्या है? एडजेक्टिव है। देशभक्त क्या है? नाउन है। तो जान जाइए नाउन का प्रयोग से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हमेशा जो है नाउन से पहले लगती है, बाद में गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ही वॉज ट्रू पैट्रियोट, मतलब सच्चे देशभक्त थे। अब क्या दिया आगे? देश के, वे एक सच्चे देशभक्त थे। ऑफ कंट्री, वे एक सच्चे देशभक्त, यहाँ पर लिख देते हैं देश के थे। तो हो जाएगा ऑफ कंट्री। ऑफ कंट्री, ही वॉज ट्रू पैट्रियोट ऑफ कंट्री, वे एक सच्चे देशभक्त थे। आगे देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास किया करते थे। देखिए जब कोई काम पहले भूतकाल में होता रहा हो लेकिन आज अगर वो नहीं हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे
मेरा दोस्त इस गलियों में खेला करता था। मीन्स अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं है। तो माई फ्रेंड यूज टू प्ले इन दिस स्ट्रीट, या मेरे दादाजी इस विद्यालय में पढ़ाया करते थे। मीन्स अब नहीं है। तो माई ग्रैंडफादर यूज टू टीच इन दिस स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं, यहाँ पर दिया है किया करते थे, दिया करते थे, लिया करते थे, तो ऐसे वाक्यों के साथ आप यूज टू का प्रयोग करते हैं, करेंगे। देखिए बोर्ड परीक्षाओं में आपको फंसाने का कोशिश पूरा बोर्ड करेगा, लेकिन आप एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो आप फंस नहीं सकते, वहां से निकल जाइए। यहाँ पर देखिए क्या है, वे सदा जीवन उच्च विचार विश्वास किया करते थे। तो यहाँ पर दिया करते थे, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग है। यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ वे दे दिया, वे का मतलब क्या हुआ, दे नहीं। हमने कहा कि वे भले आए या उन्होंने आए, तो हमेशा उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ ही। हमने बताया था तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू। बिलीव, वे विश्वास किया करते थे। कहा, इन सिंपल एंड, इन सिंपल यहाँ पर लिख लीजिए लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग सादा जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार। He used to believe in simple living and high thinking। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास किया करते थे। आगे है कि इनके पिता एक साधारण अध्यापक थे। अब यहाँ पर भी देख लो था थे थी आया है, कोई मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना सोना धोना, यानी कि नाना जिसमें आ, जैसे पढ़ना लिखना अपना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन ये सब जब नहीं आते हैं तो वह वाक्य या तो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा टू बी वर्ब में, या तो सिंपल पास्ट होगा। तो यहाँ पर भी दे दिया है उनके पिता एक साधारण अध्यापक थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन था, कौन लगाइए मिल जाएगा, कौन था, उनके पिता। सब्जेक्ट क्या मिल गया, उनके पिता। यानी किसी भी वाक्य में कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट मिल जाए। जैसे हम कहते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, अब लगाइए कौन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या मिला, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर भी है कि इनके पिता एक साधारण अध्यापक थे। तो यहाँ पर कौन था, इनके पिता। तो इनके पिता का मतलब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो आप सब्जेक्ट लिखते क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो अपना के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। इसको हम कहते हैं पजेसिव। इसको क्या कहते हैं, पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। हमने प्रोनाउंस का भी वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 02 पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट के साथ हिज का प्रयोग होता है। ही है तो हिज, आई है तो माई, यू है तो योर, और सी है तो हर, आई है तो माई, ऐसे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारा प्रोनाउन ही है तो ही के लिए, अपना के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। हिज फादर मीन्स उनके पिता, वाज मीन्स थे, था थे थी लगा देंगे। देखो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वाज लगा देंगे, थे। अब क्या थे, ऑब्जेक्ट मिल गया, एक साधारण अध्यापक। तो वाज ए सिंपल टीचर, या एन ऑर्डर में टीचर भी लगा सकते हैं। ये सिंपल टीचर, एक साधारण अध्यापक थे। अब दिया कि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में हुआ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी हो गया आपका का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कहानी हो किसमें होगी, अरे कोई किस्सा कहानी सुनाएंगे तो किसमें होगी, पास्ट में होगी। तो इसमें अधिक से अधिक यानी कि 90% जो है पास्ट टेंस का ही समावेश होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। और पास्ट टेंस में अधिक से अधिक वही आएगा जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। अब यहाँ पर जैसे हो दिया है कि इनकी मृत्यु,
यानी इनकी मृत्यु का मतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु या लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ही, इनकी मृत्यु हो गई, तो ही यहाँ पर लिख लीजिए, ही was died। यहाँ पर he was died यानी वह मर गए, हुई थी या हुआ था। he was died on 11 जनवरी। हमने बताया कि समय दिन तारीख के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। इस जगह ऑन 11 जनवरी 1966 एट ताशकंद। प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि गांव, कस्बा, कॉलोनी के नाम से पहले एट का प्रयोग होता है और बड़े बड़े नगरों, प्रांतों, देशों के नाम से पहले इन का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन है, तो कोई भी देश हो उसके साथ इन का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों से पूछते हैं आप लोग, बेटा वेयर डू यू लिव, तो लड़का बोलता है कि आई लिव एट, और अपने गाँव का नाम बताता है। तो गांव, कस्बा, कॉलोनी के नामों से पहले ऐट का प्रयोग होता है और बड़े बड़े नगरों, प्रांतों, देशों के नाम से पहले इन का प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ऐट ताशकंद इन रसिया, यानी कि रूस के ताशकंद में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार आपने देखा, अगर आप YouTube चैनल हमारे माध्यम से अगर आप देखते हैं, आपको एक सिंपल वे में साधारण तरह समझा करके कैसे टेंस कैसे क्या कैसे बनता है, इसको अगर नोट्स बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, तो जान जाइए वाकई में एक अच्छे स्कॉलर बनेंगे इन फ्यूचर। यू आर टू बी एंड गुड स्कॉलर इन फ्यूचर। आप बनेंगे, अवश्य बनेंगे। ये 6 नंबर का आप लोग रहा। अब आगे इसी तरह के वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक लोग पहुंच जाए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।